Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear viewers, dear students और dear admission seekers, आज हम बैटरी प्रॉब्लम्स एंड सोल्यूशन चैनल से आपको खुश आमदीद कहते हैं। बैटरी प्रॉब्लम्स एंड सोल्यूशन चैनल से मैं हूं आपका होस्ट प्रोफेसर डॉक्टर मजहर अयाज, चुलिस्तान यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरी एनिमल साइंसेज बहावलपुर से। डियर स्टूडेंट्स, डियर वेटनेरियंस, डियर प्रैक्टिशनर्स, आज हम ट्रिपनोसोमियासिस इन एनिमल्स एंड ह्यूमंस के बारे में डिस्कस करेंगे। मैं हूं आपका होस्ट प्रोफेसर डॉक्टर मजहर अयाज, बैटरी प्रॉब्लम्स एंड सोल्यूशन चैनल से, चुलिस्तान यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरी एनिमल साइंसेज बहावलपुर से। जैसा कि आपको इल्म है कि ट्रिपनोसोमियासिस एक बहुत पेचीदा किस्म का मर्ज़ है जो कि आम तौर पर एक मोटाइल हीमोफ्लैजेलेट जिसका एक सिंगल अंडुलेटिंग मेम्ब्रेन होता है जो कि उसके एंटीरियर के फ्लैजेलम में जाकर जम हो जाता है। ये पैरासाइट की अगर कंपोजिशन देखी जाए तो इसको काइनेटोप्लास्ट होता है और जो कि एक ऑर्गेनेली होता है दैट कंटेन सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल्स एंड माइटोकॉन्ड्रिया। ये आमतौर पर पेरिफेरल ब्लड जो कि ह्यूमंस, एनिमल्स जिसमें कैटल, बफलो, हॉर्सेस, डॉग्स शामिल हैं, वहाँ पे पाया जाता है और इसकी लेंथ आमतौर पर 10 माइक्रोमीटर से लेकर 40 माइक्रोमीटर तक होती है। इसकी अगर कंपोजिशन को हम देखें तो फ्लैजुलर ऑकिट है, गोल्गी बॉडीज़ हैं, न्यूक्लियस है और इसके अलावा फ्लैजुलम है, वेरिएंट सर्विस, ग्लूकेगॉन्स, कोट्स है, मिटोकॉन्ड्रिया है, लाइसोजाइम्स है, एंडोजाइम्स हैं और काइनेटोप्लास्ट है। और पोस्टीरियर पोल से लेकर इंटीरियर पोल तक ये 20 माइक्रोमीटर का इसकी कंपोजिशन है। इसकी डिफरेंट स्पीशीज़ हैं, आमतौर पर 20 स्पीशीज़ हैं, लेकिन जो अहम स्पीशीज़ हैं उनमें जो 17 स्पीशीज़ हैं वो जानवरों को और इंसानों को डिजीज़ काज करती हैं। इसमें ट्रिपनोसोमा बुरसाई है, ये कैटल में नगाना मर्ज़ है, ये पैदा करता है। ट्रिपनोसोमा वाइवेक्स है, ये भी कैटल में नगाना एक मर्ज़ है, वो पैदा करता है। ट्रिपनोसोमा कॉन्गोलेंस है, ये भी कैटल में नगाना एक मर्ज़ पैदा करता है। जबकि ट्रिपनोसोमा एवंसाई ये सुर्रा जो कैमल्स, हॉर्सेस, डॉग्स, कैटल, बफलो में पाया जाता है। ट्रिपनोसोमा इक्विपर्डियम ये मार्डिसेड्रॉस ये हॉर्सेस में पैदा करता है। ट्रिपनोसोमा इक्विपर्डियम ये डोरीन मर्ज पैदा करता है इक्वाइन्स में। ट्रिपनोसोमा गैम्बियंस ये स्लीपिंग सिकनेस पैदा करता है इंसानों के अंदर। और ट्रिपनोसोमा रोडियंस ये भी स्लीपिंग सिकनेस ह्यूमंस में पैदा करता है। फिर है ट्रिपनोसोमा क्रुजाई ये चागा डिजीज़ ह्यूमन बीइंग में पैदा करता है। इसके अलावा कुछ ऐसे हैं कि जो कि एम्फीबियंस में, बर्ड्स में और इवन के जो क्रोकोडाइल्स वगैरह हैं, टर्टल्स हैं, उनमें भी ये मर्ज पैदा करते हैं। अगर ट्रिपनोसोमा एवेंसाई जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसकी बात करें तो ये सबसे पहले 1880 में इंडो पाक में ग्रिफिथ एवेंस जो कि एक ब्रिटिश वेटनेरियन था उसने इसको डायग्नोज किया। और इवन 1885 में जो स्टील है और बेल्बैनी है उसने 1888 में इसको रिपोर्ट किया है। इसके काफ़ी सारे नाम हैं जो कि आमतौर पर इंडो पाक में इसको सर्रा कहते हैं, फेटा कहते हैं। अल्जीरिया में ये कैमल्स में अल्दिबाब है और इस तरह सूडान और गुफार में मुरी कहलाता है और चैड में गुफार और इसके अलावा पनामा में और वेनेजुएला में भी ये पाया जाता है। ये आमतौर पर बाइटिंग फ्लाइज इसका वेक्टर हैं जिसमें टबेनस है जिसको हॉर्स फ्लाई भी कहते हैं और स्टोमक्सी फ्लाई है और हिमाटोबिया है, ये आमतौर पर इसको ट्रांसमिट करते हैं।
अगर इसको डिस्टिंग्विश किया जाए ट्रिपनोसोमा इवन साई और ब्लू साई को, तो ये काफ़ी मुश्किल होता है। और इसकी ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन जैसे आपने देखा कि आप मैप में देख सकते हैं, जो रेड एरिया है ये तकरीबन काफ़ी सारी वर्ल्ड के एरिया में ये रिपोर्टेड है। होस्ट में भी इसकी वाइड रेंज है होस्ट की, जिसमें हॉर्स, डंकी, कैमल, बफलो, एलिफेंट, पिग्स, कैट, डॉग्स, कैपिबारा, डियर, डंकी, म्यूल्स, कैटल, ज़ीबू वगैरह शामिल हैं। और वेक्टर जैसे अभी अर्ज की कि टेबेनस फ्लाई है और सीसी फ्लाइज हैं, ये इसके आमतौर पर जो इसके वेक्टर्स हैं। लेकिन क्रैसोप्स और लेप्रोजिया की जो फ्लाइज हैं वो भी इसका वेक्टर हो सकती हैं। अगर लाइफ साइकिल की बात की जाए तो डिजीज़ जो है वो बैटिंग फ्लाइज से फैलती है, जो कि इसका एज ए वेक्टर रोल प्ले करते हैं। और इसकी जो डिफरेंट लाइफ साइकिल्स की डेवलपमेंट्स हैं, समटाइम्स दे आर डेवलप्ड इन द वेक्टर्स एंड समटाइम्स दे डोंट डेवलप। ट्रिपनोसोम्स 10 से 15 मिनट से ज़्यादा जो फ्लाई की प्रोबोसिस है उसके अंदर उससे ज़्यादा नहीं ज़िंदा रह सकते। और जो अनइन्फेक्टेड वेक्टर है वो आमतौर पर इन्फेक्टेड एनिमल को जो जब उसको बाइट करता है तो उससे वो ट्रिपनोसोमा अपनी बॉडी के अंदर ले लेते हैं। हॉर्सेस के अंदर इसके साइंस और सिम्टम्स और पैथोजेनिसिटी इसकी देखी जाए तो ये उनको कमज़ोर कर देता है, जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं। एडीमा हो जाता है उसकी बॉडी में, अर्टिकेरिया ऑन द नेक, फ्लैंक, लेग्स एंड लोअर बॉडी ऑफ द लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी पे हो जाता है, वहाँ पे ऐसे लगते हैं दफड़ हो गए हैं। हाई फीवर हो जाता है 103 से 106 तक, या समटाइम्स इससे भी ज़्यादा होता है ड्यू टू दी पैरासाइटीमिया। फिर इसकी जो प्लेक ऑफ नेक्रोसिस है वो इसके हेमरेज के मिडल में बन जाते हैं, और इसी वजह से फिर उनको इंटरमिटेंट फीवर्स और उसके अलावा डिजीज़ जो है दिस इज़ फैटल टू हॉर्सेस इफ़ नॉट ट्रीटेड। इनकी चंद दिनों में मौत वाक़ हो जाती है। समटाइम्स जो प्रेग्नेंट फीमेल हैं उनकी अबॉर्शन भी हो जाती है। तो अगर पोस्टमार्टम इसका देखा जाए तो इसका जो कारकेस है काफ़ी इमेसिएटेड और एनीमिक होता है, उसमें खून की कमी होती है, लिम्फ नोड्स उसके बढ़ जाते हैं, स्प्लीनों में गली हो जाती है, पर्टिकुलर हेमरेजेज जो हैं वो सीरस मेम्ब्रेन और पेरेन्काइम और किडनी के ऊपर देखे जा सकते हैं। ट्रिपनोसोमा कैमल में काफ़ी अहम है और इसमें एनिमल्स जो हैं उनके अंदर काफ़ी सारी इसकी प्रॉब्लम्स ये क्रिएट करता है, इसमें वीकनेस है और डेथ तक इसमें शामिल है। आमतौर पर जो एशियन कैमल्स हैं, जो ड्रोमेडरीज हैं सिंगल हम्प, उनमें ये क्रॉनिक होता है और ये जो डिज़ीज़ का दौरानिया 3 साल तक हो सकता है, जबकि अफ्रीका में ये लेस क्रॉनिक है और 2 से 3 हफ्ते से लेकर चंद महीनों में कैमल की डेथ वाक़ई हो सकती है। फीवर जो है वो एमेसिएशन और एनीमिया की तरफ उसको ले जाता है और डिफरेंट बॉडी पार्ट्स पर उसके जो हैं एडीमा बन जाता है। डॉग्स के अंदर ये आमतौर पर एक्यूट और फैटल होता है और ये 2 से चंद हफ्ते के दौरान इसकी डॉग की डेथ हो जाती है, एडीमा हो जाता है लैरिंक्स का, और जो एनिमल है उसको अंदर होर्सनेस पैदा हो जाती है, जो उसका कॉर्निया है या आँख की जो झिल्ली है वो आमतौर पर सफ़ेद हो जाती है। कैटल एंड वाटर बफलो में भी ये आमतौर पर पाया जाता है और ये सब क्लिनिकल होता है, और इसकी जो आउटब्रेक है एक्यूट लीडिंग टू डेथ ये भी रिपोर्टेड की गई है। इस स्लाइड में, जो कि हमारी अपनी बनी हुई स्लाइड है, इस जो सर्कल है इसमें आप देख सकते हैं जो जिम्जा स्ट्रेन से स्लाइड हमने बनाई है कि ट्रिपनोसोम्स आरबीसीज के साथ मौजूद है।
ये एक कैमल है, इसमें जो इसके सिम्टम्स हैं ये आप देख सकते हैं कि कैसे इसने अपने सिम्टम शो करता है ट्रिपनोसोमियासिस में, क्योंकि इसमें स्टैगरिंग गेट है, अंधापन है और एनिमल पेडलिंग है, स्टम्बलिंग है और गिर जाता है। बफलोज के अंदर डिजीज जो है वो सिमिलर है कैमल की तरह और सेम कैटल में भी, और कैपिबारा में भी जो है एक्यूट होती है और हॉर्सेस की तरह काफ़ी फैटल होती है। अगर डायग्नोसिस की बात की जाए, जैसे हमने स्लाइड आपको दिखाई, डायरेक्ट ब्लड स्लाइड मेथड है और इसमें आप एक्यूट इन्फेक्शन, आप जब उसको बुखार हो एनिमल को उस वक्त आप इसकी स्लाइड बनाएं, और क्रॉनिक स्टेज में डायग्नोसिस थोड़ी सी डिफ़िकल्ट होती है क्योंकि आमतौर पर जो पैरासाइट्स होते हैं वो इंटरनल ऑर्गन में चले जाते हैं। डायरेक्ट माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में आप लिम्फ फ्लूइड को देख सकते हैं, बायोप्सीज, उसके अलावा सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड भी देख सकते हैं, जो कि जिम्सो और फील्ड स्टेन की हेल्प से आप इनके अंदर पैरासाइट देख सकते हैं। ए वेट प्रिपरेशन कैन हेल्प इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ मोटाइल ट्रिपनोसोमियासिस। अगर आप एक वेट स्लाइड को देखेंगे तो उसमें पैरासाइट घूमते हुए आपको नज़र भी आएंगे। इसके अलावा सेडिमेंट है कंटेनिंग, जिसमें हेमाटोक्राइट मेथड है, उससे भी आप देख सकते हैं। इनडायरेक्ट डायग्नोसिस में आमतौर पर सीरम की प्रोटीन को आप मर्क्यूरी क्लोराइड सोल्यूशन के साथ जब डिल्यूट करते हैं तो वाइट ओप्लेसेंट किस्म की वो अपीयर होती है, टू दैट इंडिकेट्स इट इज़ पॉजिटिव। फिर स्टिल बामाइड जो टेस्ट है उसमें 1 ड्रॉप ऑफ सीरम को जब आप 1 ml ऑफ 0.3% स्टिल बामाइड सोल्यूशन के साथ आप शामिल करते हैं, जिसमें पॉजिटिव रिएक्शन उसका ओपेक प्रेसिपिटेशन बन जाती है 1 से 2 मिनट में। फिर इसके अलावा जीनो डायग्नोसिस है कि एनिमल इनोकुलेशन, एक किसी और एनिमल में आप जैसे गिनी पिग है, माइस है, रैट है, उसमें आप इसका एक्सपेरिमेंटली ब्लड जो है एनिमल का वो जो सस्पेक्टेड है वो जब आप इंजेक्ट करते हैं तो कुछ दिनों के बाद इसमें ट्रिपनोसोमियासिस के जो अलामात है ज़ाहिर हो जाती है। फिर कार्ड एग्लूटिनेशन टेस्ट है, कंप्लीमेंट फिक्सेशन टेस्ट है, इलाइजा है, इनडायरेक्ट फ्लोरेसेंट एंटीबॉडी टेक्निक्स हैं, एंजाइम इम्यून एसे है, सीरम लेटेक्स एग्लूटिनेशन टेस्ट वगैरह शामिल हैं, जिनमें सोलाटेक्स भी उसको कहते हैं। जैसे हमने डिस्कस किया कि ट्रिपनोसोमियासिस या सर्रा जो है ये कैटल बफलो की इम्पॉर्टेंट पैरासिटिक डिजीज़ है, प्रोटोजोल डिजीज़ है, और सेम जो हॉर्सेस हैं, कैमल्स हैं, डॉग्स हैं, इनमें भी इसकी काफ़ी अहमियत है। ये मैकेनिकल बाइट से आमतौर पर होती है, और जो कैटल एंड बफलो है ये रिजर्वायर होस्ट हैं हॉर्सेस एंड कैमल्स के लिए। और इसमें ये है कि जो सिम्टम्स हैं, प्रोग्रेसिव एनीमिया है, वेट लॉस है, वीकनेस है, अबॉर्शन है, इनफर्टिलिटी है, या स्टिल बर्थ है, ये बफलो में पाई जाती है, जबकि कैटल के अंदर क्रॉनिक को इसके अंदर हाई मोर्टेलिटी समटाइम्स होती है, और ये इसका दौरानिया बाद 2 साल तक भी चला जाता है। अगर इसको प्रिवेंट करना है तो फ्लाई कंट्रोल करना पड़ेगा, एनिमल इंसेक्टिसाइड्स स्प्रे करने पड़ेंगे, और इसकी वेटनेरियन की हेल्प से ट्रीटमेंट देनी पड़ेगी। ये एक काओ जिसमें आप देख सकते हैं कि क्रॉनिक किस्म का ट्रिपनोसोमियासिस है और एनिमल का इस तरह की कंडीशन हो जाती है। सेम ये बफलो में इसके आप कॉर्नियोलोपेस्टी देख सकते हैं कि ट्रिपनोसोम्स की वजह से इसके अंदर ये अलामात हो गए हैं। डॉग्स के अंदर भी कॉर्नियोलोपेस्टी आप देख सकते हैं। ये हॉर्सेस के अंदर बिल्कुल जानवर खामोशी से ठहरा रहता है, कोई काम उसको नहीं कर रहा होता, वीक हो जाता है और उसकी बाद में डेथ हो जाती है। सेम कैमल के अंदर इसमें आप देख सकते हैं कि कैमल
कि डिफरेंट इसमें अलामात हैं जिसमें ये आखिर कई सालों के बाद हड्डियों का ढांचा बन जाता है। अगर लाइफ साइकिल की हम बात करें तो लाइफ साइकिल के इसके 2 पार्ट हैं। एक पार्ट जो है वो इसके होस्ट में है, जिसमें ह्यूमन बीइंग्स, हॉर्सेस, डॉग्स, वाइल्ड एनिमल्स हैं, और दूसरा पार्ट जो है इसका फ्लाई के अंदर है। तो इस तरीके से ये अपने लाइफ साइकिल को कंप्लीट करता है। और आम तौर पर जो फ्लाइज हैं जिनके अंदर पहले से इन्फेक्शन नहीं होता, जब किसी इन्फेक्टेड एनिमल को या ह्यूमन बीइंग्स को काटती हैं तो ये इन्फेक्शन का शिकार हो जाती हैं और इसके अंदर ये पैरासाइट मल्टीप्लाई करना शुरू कर देता है। सेम ये है कि कुछ इसके डायग्नोसिस के जो और तरीक़ेकार हैं, जिसमें पीसीआर है, कल्चर ऑफ ट्रिपनोसोम्स है, जिसमें ट्रिपनाइल मीडिया है, और थाइमोल टर्बिडिटी टेस्ट है, और डॉट इलाइज़ा शामिल है। इवन के ये सीरम के जो टेस्ट हैं ये भी काफ़ी अहम हैं, जो कि इवन साई को रैपिड सीरम एग्लूटिनेशन टेस्ट की हेल्प से हम ट्रिपनोसोमा इवन साई और उसकी एंटीबॉडीज़ को देख सकते हैं। अगर इसकी ट्रीटमेंट की बात की तो जनरलाइज्ड जो ट्रीटमेंट है ट्रिपनोसोमियासिस की वो ट्रिपासाइडल ड्रग से है, जिसमें कि क्यूरेटिव और बाद प्रोफिलैक्टिक या हिफाजती होते हैं। ट्रिपासाइडल ड्रग्स मार्केट में अवेलेबल हैं और आमतौर पर जो 4 से 6 महीने तक उनको इन्फेक्शन से बचाती हैं एनिमल्स को। इसमें 4 ग्रुप हैं ड्रग्स के। एक ग्रुप है टार्टर ग्रुप, और जो कि ट्रिपनोसोमियल इन्फेक्शन के लिए लाइफस्टॉक के अंदर इन मेडिसिन को हम दे सकते हैं। टार्टर एमिटिक ग्रुप है, ये आमतौर पर पुराने ज़माने की मेडिसिन है जो कि 1939 में आमतौर पर इसको इस्तेमाल किया जाता था। और फिर इसके अलावा जो है अदर 4 ग्रुप्स हैं, जिसमें सल्फोनेटेड नेफ्थलाइन अमाइन जो कि वो भी मार्केट में अवेलेबल है और इसका नाम सुरामीन है, जो कि ट्रिपनोसोमा एवनसाई, ब्रूसाई, इक्विपर्डम और इक्वेनम में इस्तेमाल होता है। और ये सिंगल डोज आमतौर पर इस्तेमाल होता है 4 मिलीग्राम पर 45 kg बॉडी वेट के हिसाब से इसको इंट्रावेनस हॉर्सेस में लगाया जाता है और इसको डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स ओवर ए पीरियड ऑफ 3 वीक्स इस्तेमाल किया जाता है। डॉग्स में 0.3 ग्राम्स, नॉर्मल सलाइन में इसको एडमिनिस्टर किया जाता है इंट्रावेनसली, और 6 डेज के बाद दोबारा इसको इस्तेमाल किया जाता है। सेम इन कैमल्स, ये 1 to 2 ग्राम्स पर 100 kg बॉडी वेट के हिसाब से इसको इस्तेमाल किया जाता है। एंड इवन के जो इवन साई के डिफरेंट जो इसकी स्ट्रेन्स हैं वहाँ भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर क्यूनापिरिडीन है, डाईमिथाइल सल्फोनेट है, वो 2 ग्राम्स पर 100 kg के हिसाब से एडमिनिस्टर किया जाता है। फेनेंथ्रेडीन्स हैं, ये अवेलेबल हैं फेनेंथ्रेडीन क्लोराइड, होमिडियम ब्रोमाइड और प्रिथिडियम ब्रोमाइड के नामों से, जो कि प्रिथिडियम क्लोराइड जो कि इवनसाई और कॉन्गुलेंस ट्रिपनोसोम्स के लिए एक्टिव है, लेकिन ये आमतौर पर मसल नेक्रोसिस पैदा करता है। होमिडियम ब्रोमाइड एंड होमिडियम क्लोराइड ये आमतौर पर 1 to 2% ऑफ 1 मिलीग्राम पर kg बॉडी वेट के हिसाब से इंट्रामस्कुलर लगाया जाता है और इसका सिंगल इंजेक्शन काफ़ी अहमियत है हॉर्सेस में, कैटल और डॉग्स में। प्रोटेक्शन जो है इसकी फॉर 5 वीक्स एंडेमिक एरिया में हो सकती है जहाँ पर डिजीज़ ये काफ़ी कॉमन है। और सेम ये है कि ये प्रिथिडियम ब्रोमाइड जो फर्स्ट टाइम 1954 में ईस्ट अफ्रीका में इस्तेमाल हुआ ट्रिपनोसोमा वाइवेक्स कॉन्गुलेंस ब्रोसाई के बारे में और इसका 4% सोल्यूशन 2 मिलीग्राम पर kg बॉडी वेट के हिसाब से इस्तेमाल किया जाता है। मोस्टली एडमिनिस्टर्ड सबकुटेनियस और डीप इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन हैं।
इन लो सीसी फ्लाई डेंसिटी एरिया इसकी प्रोफिलैक्टिक इफेक्टिव में प्रोलॉन्ग अप टू 300 डेज। और जिसमें डायमाडीन ये भी कामले इस्तेमाल किया जाता है, और डायमिनाजीन भी पाकिस्तान में इजीली अवेलेबल है, और इवन के फैक्ट्री बैनल के नाम से भी मेडिसिन अवेलेबल हैं। जैसे कि अभी जिक्र हुआ थेराप्यूटिक में क्यूनापिरिमिडीन सल्फेट्स हैं, आइसोमेटाडीन हैं, हुमिडियम क्लोराइड एंड इथिडियम ब्रोमाइड्स हैं, और सोरामीन हैं, ये इस्तेमाल होते हैं। इसकी अभी तक कोई वैक्सीन अवेलेबल नहीं है, इसलिए अभी तक इसकी रिसर्च इस डिजीज़ के बारे में जारी है, लेकिन काफ़ी हद तक इसको कंट्रोल किया जा चुका है। सबसे पहले इसकी जो डायग्नोसिस थी 1880 में इंडिया में, स्पेशली जो मियांवाली और डेरा गाजी खान और डेरा इसमाइल खान का एरिया था, वहाँ पे इसको देखी गई है। फिर इसके बाद इसके पूरे और इलाके में इसकी डायग्नोसिस हुई है। जो सबसे पहले ग्रिफिथ इवेंस ने इसको डायग्नोस किया था और रिपोर्ट किया था। थैंक यू। मज़ीद अपडेट्स और क्वेरीज के लिए हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और व्हाट्सएप नंबर पे आप हमें इसमें मज़ीद अपने कमेंट से आगाह कर सकते हैं। थैंक यू।